मिलता। चाहत मैं क्या देता हूँ कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायने में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को जोरदार तालियां बजाएं साहब। लेकिन वहां गेट पर बहुत सारी कन्याएं खड़ी थी, बालिकाएं खड़ी थी। उन्होंने कहा ये क्या कर रही है? बोले जी हम पार्क घुमाते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। बावड़ी हो रही है, मैं तो खुद ही घुमाऊंगा। वो अपना पहले उसे बार्गेनिंग भी करता है इंडिया का आदमी, इतनी आसानी से बोला 500 लेगी, 500 में घुमाया था, 500 की तुरंत मना कर 9 सर 9 बोले ठीक है भाई। मैं तो सभी ये कहते हैं सदियां बीती अब जय घोष लगाएंगे, राम सिया का मंदिर भव्य बनाएंगे। अतिथि हमारे समाज के वो हीरे जो हमने चुनकर भेजे हैं, हम चाहते हैं उनका हौसला बढ़े और वो हमारे लिए अच्छा काम करें। मैं हमारे एक बार आप बोलिएगा साहब, मैं चाहता हूं कि स्वागत की कड़ी भी हो और दूसरों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि समाज से कुरीति दूर हो, क्योंकि कुरीतियां हमारे अतिथियों का हम सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाएं अशोक भाई के लिए। अमित गोयल जी, सभी हमारे कार्य करने के जितने भी आयोजक मंडल के लोग हैं, अगर हमारे मंच के पास रहेंगे तो थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी, समय हमारा बर्बाद नहीं होगा। जोरदार तालियां बजाएं अशोक भाई के लिए। राजेश गोयल भी हमारे बीच में है, हमारे आयोजक मंडल के अंदर जो लोग हैं, अमित गोयल जी, विकास गुप्ता जी, नवीन गर्ग जी, ईश्वर जैन जी, गिरीश कुमार देवांग जी, पुष्पिंदर रस्तोगी जी और राजेश गोयल भाई जी को भी मैं बहुत समय से जानता हूँ। देवेंद्र भाई के साथ बहुत सारे मंच मैंने शेयर किए हैं। देवेंद्र भाई एक मन के व्यक्ति हैं, जिंदा दिल इंसान है। वीडियो कैसे बनेगी ऐसे? फोटोग्राफर को मैंने आज तक मोदी जी का पूछने कभी इतने बुलाना किसी का रह नहीं यार, फोटो आ जाए सबका, खींच दो सबका, खींच दो फोटो। चलो आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, नवीन उन्हें उनका थोड़ा सा हम लोग पीछे लोग गायत्री जी और हेमराज जी इनका स्वागत करेंगे पुष्प द्वारा, स्मृति चिन्ह द्वारा, और तमाम समाज प्रफुल्लित है इस कार्य के बाद। जगदीश बंसल जी, हाँ जगदीश बंसल जी हमारे बीच में। निवेदन करूंगा उनकी पूरी टीम सामने देखते हैं, आपकी पूरी टीम का स्वागत में अगर कहीं इन्वॉल्व हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, सभी साझेदार बनेंगे इसमें। जय किशन जी, जय किशन जी मैं पवन भाई से निवेदन करूंगा, पवन जी हमारे बीच में आ जाए। रोहिणी क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना प्यार, उनसे एक अजीब उनको एक पद सौंपा गया है और उसको पूरा गरिमा पर पूर्ण निभाएंगे। हमारे बीच में जो हमारे अतिथि हैं दिया है, जो जितेंद्र जी मैं एक बार जय कुमार बंसल जी सेक्टर 24 से अग्रवाल समाज मेहनत करने के लिए। विकास गुप्ता जी हमारे बीच में खाटू श्याम के कीर्तन से भी जुड़े। विकास जी कहाँ है? विकास गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी खड़े हैं, नकाब पहना। नवीन गर्ग जी हमारे बीच में है, नवीन गर्ग भाई, गिरीश आपने देखा कोरोना काल में सभी समाज ने बहुत काम किया, लेकिन अग्रवाल समाज जहाँ पे खड़ा हो जाता है वहाँ पे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर देता है। ये ताकत स्वयं लक्ष्मी माता ने जैसे महाराज जी को ये आशीर्वाद दिया था। और कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे बीच में सेक्टर 5 से अध्यक्ष जी हैं, बुद्ध विहार से अध्यक्ष जी हैं, अवंतिका से अध्यक्ष जी हैं। बोलो भारत माता की। कम शब्दों में बोलना है नहीं, हमने आपके नेतृत्व में काम करना है, आपके संदेह में काम करना है। और आप भले उम्र में मुझसे कम हो लेकिन हमारे सीनियर, उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आदमी अपने कार्यशैली से अपनी, ऐसे हमारे बड़े भाई जगदीश मित्तल जी एवं सम्मानित मंच और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। मैं
उनको उनके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेरा पुराना उनसे रिश्ता, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। सर प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन ये करूंगा आपको मंच से पहले कि हमारा दीप प्रज्वलन आपके लिए के बिना भी अधूरा है। एक बार सभी अंजलि कपूर जी हमारे बीच में हैं, सिख प्रकोष्ठ की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं। एक बार कहां पर हैं, मैं चाहूंगा एक बार वो भी मंच के करीब आ जाएं। नमस्कार जी, नमस्कार। अंजलि जी आपका भी स्वागत है। मित्रों, अब वो समय आ गया है जब हम सुनेंगे अपने अध्यक्ष महोदय को और उनका स्वागत करेंगे। तमाम लोग एक बार पुष्पांजलि अर्पित करेंगे महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में, मां लक्ष्मी जी के चरणों में। दीप प्रज्वलन जो उजाला, रोशनी, खुशहाली का प्रतीक है। नीचे कर पर नीचे कर। उनका स्वागत करना चाहती हूँ, उनका सम्मान करना चाहती हैं। दिल्ली का नेतृत्व अग्रवाल समाज के ऐसे व्यक्तित्व के पास है जो हर रूप में पूरी तरह कर्मठ हैं, निष्ठावान हैं, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। स्मृति चिन्ह भी उनको दे दिया जाए और मेरा ये मानना है कि जिन्हें सम्मान स्वागत करना है वो एक बार अभी कर लेंगे तो बार बार उसमें टाइम तो होने लगेगा। श्याम घाटी समिति भी सम्मान करना चाहती है वो भी। सेक्टर 17 खाटू श्याम सेवा समिति और एक हमारे बीच में विष्णु जी भी है, हमारे बीच में सभी का सम्मान होता है। माला थोड़ा पीछे की तरफ ले लीजिए, ये तो फोटोग्राफर ना ऊपर ले लीजिए, ये आगे ना हो थोड़ी सी माला आए थोड़ा पीछा कर ले ले यार, कितना बड़ा जुमला आ रहा। हमें दी और हमें आदेश भी अभी आगे करूंगा। मैं कुछ उन जीवन मूल्यों की बात करूंगा जो मैंने महाराजा अग्रसेन जी से सीखी। हम सब अग्रवाल हैं और अग्रवाल का मतलब है अग्रसेन की संतान। इसका अर्थ है कि हम सब लोग आपस में भाई बहन हैं और भाई बहनों में आपस में या भाइयों में आपस में कैसा संबंध होना चाहिए ये हमने रामचरितमानस में पढ़ा है और रामायण में देखा है। लेकिन अभी हम सब लोग अभी उसके कुछ विपरीत चल रहे हैं। सबसे पहले हमें उसको ठीक करना होगा, हमारे अंदर एकता की भावना पैदा करनी होगी। उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवड़ा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष और प्रोफेसर से सीए ऐसे विष्णु मित्तल जी, वैसे तो अशोक गोयल जी भी सीए हैं। हमारे पार्टी के एसओसी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी और बहुत ही सीनियर हम सब लोग बहुत वर्षों से उनसे प्रेरणा लेते ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आप प्रचारक के रूप में काम कर चुके और इस समय महाराजा अग्रसेन से संबंधित कई संस्थाओं में अपने समाज का सेवा के लिए काम कर रहे ऐसे आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी। इस कार्यक्रम के आयोजन के सूत्रधार जय कुमार बंसल जी, सुनील मित्तल जी और यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद कनिका संदीप जैन जी और गायत्री गर्ग जी, हमारे भाई जिन्होंने आज दाढ़ी भी रखवा ली है, महेंद्रू जी वो नहीं है, और यहाँ उपस्थित ईश्वर मित्र श्री भगवान जैन जी को नमस्कार करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग, अशोक गोयल जी ने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं में हम महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर हर जगह जाएंगे और सबसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और आपकी बात सुनेंगे और हम अपनी बात भी बताएंगे। कल रात को हम लोग सीलमपुर में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के कार्यक्रम में थे। मुझे देखकर ऐसा लगा कि सीलमपुर के नाम से कहीं ऐसा महसूस होता है कि सीलमपुर में रहना, वहाँ व्यवसाय करना कठिन होगा।
लेकिन आगे बंधु हैं, हमारे जो भाई हैं, समाज के जो मुख्य लोग, हमारे आग्रह पे सबके पे आप यहाँ जो पधारे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका दिल से और वंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत फिर प्यार से प्रणाम भी करता हूँ। और आपको इसी तरह जो आपका स्नेह, आशीर्वाद और प्यार जो सदैव मिलता रहता है, इसी तरह मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारे समाज के जो गौरव हैं, आज दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी और दिल्ली प्रदेश के अपने जो कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, कनिका जी, हमारे बच्चे हैं तो गायत्री जी, विनोद बंधु जी और हमारे जो बड़े भाई हैं और जिनका सदैव आशीर्वाद और स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहता है, मित्तल साहब। और सारी बातें विस्तार यहाँ पर कहानी में महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर सब लोगों से महाराजा अग्रसेन जी के संदेश जो उन्होंने समाज को, देश को दिया, देश के अंदर समाजवाद की परिकल्पना को सबसे पहले, रामराज्य की परिकल्पना को सबसे पहले अगर किसी ने साकार किया है तो महाराजा अग्रसेन जी ने किया है। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी अग्रवाल वैश्य समाज के बंधुओं को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उनके बताए रास्तों पर चलकर हम देश को, समाज को मजबूत बना सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, उनमें उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, जो सीधे सीधे गरीबों के कल्याण के लिए है, उन योजनाओं की प्रेरणा कहीं न कहीं महाराजा अग्रसेन जी से मिली है। और इसके जो हम लोग जितने अग्रवाल वैश्य समाज के लोग हैं, इस कोरोना संकट में भी उन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है, ज़रूरतमंदों की मदद करने का काम किया है। इसके लिए समाज के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आने वाले दिनों में समाज एकजुट हो, एक रूप में चले और आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। आदेश जी, आज लॉकडाउन का छठा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक हालात हैं कि इस समय पूरे देश में दिल्ली और केरल ऐसे राज्य हैं कि जहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोगों को साथ ही साथ सावधानी की ज़रूरत है और साथ ही साथ सरकार को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाकर लोगों को अवेयर करके काम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया, हम लोगों को संदेश दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इस पर हमें सबको अमल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित है, क्या बोलेंगे? आज जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई गई यहाँ पर, तो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी, दिल्ली के अध्यक्ष सोलंकी जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी, अशोक गोयल जी, बहुत ही जो हमारे समाज अलग अलग पूरे विधानसभा से यहाँ पर उपस्थित थे, समाज के बड़े बड़े लोग अग्रवाल सभा के, अग्रवाल समाज के और जो हमारे अग्रवाल सभा की धर्मशाला बनती है जिसमें हमारे सभी के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे और हर जगह से, पांचों वार्ड से यहाँ पर सारे बहुत ही भव्य और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। क्या मैसेज देना? हमारे जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी भी यहाँ पे उपस्थित रहे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा समाज की
देखिए हमारा जो इस टाइम एक बेसिक उस समय पर भी हमारा जो अग्रवाल समाज है सबसे हर चीज़ में हर क्षेत्र में हमारा अग्रवाल समाज जो है वो आगे रहता है, आगे आकर कार्य करता है। और इस वैश्विक महामारी के समय भी उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया, चाहे वो कहीं पर भी भोजन की व्यवस्था हो, कहीं पर भी हॉस्पिटल ले जाना हो लोगों को, या किसी की तबीयत खराब है, किसी भी तरह की अगर ज़रूरत पड़ी सर्वप्रथम आगे खड़े हैं। और मैं सभी अपने समाज के सभी को यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से पूरे विश्व में और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के प्रणेता थे, अहिंसा के पुजारी थे, शांतिप्रिय थे और आज से 51 वर्ष पूर्व उन्होंने जो समाजवाद की कल्पना की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो समाज क्रांति व्यक्ति है या जो समाज के अंदर नया व्यक्ति आता है उसकी हमें मदद करनी चाहिए, एक ईंट और 1 रुपये के साथ। उनका मकसद था कि 1 ईंट से वो अपना घर बना सके, 1 रुपये से वो अपना व्यापार शुरू कर सके। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से घोषणा की थी कि 2022 तक पर समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे समाज के जो मजबूत लोग हैं और दिल्ली प्रदेश के जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनका बहुत बहुत आभार। और एक समाज में एक जो मैसेज हम इस जयंती के माध्यम से हर साल देते हैं वो समाज को गया, और इसी तरह समाज को जोड़ने का और समाज के लिए काम करने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम ये जो समाज करता है इसी तरह करता है। इसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है और सभी को भी प्रेरणा में हम सम्मिलित होते हैं।